नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का जीव विज्ञान का भाग 4 पढ़ेंगे, यानी अध्याय 2 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो पढ़ रहे थे उसका आज भाग चौथा हम पढ़ेंगे। अब तक आपको हमने बताया था कि जो एक जायांग होता है, जायांग की संरचना क्या क्या है। तो जायांग की संरचना में आपको बताए थे कि एक जायांग की संरचना क्या क्या होती है। एक बार ऐसे ही समझ लीजिए। तो हमने बताया था जायांग के 3 भाग होते हैं। यह कहलाता है वर्तिकाग्र, और यह कहलाता है वर्तिका कहलाता है, और ये कहलाता है अंडाशय। अंडाशय कहलाता है। अब अंडाशय के अंदर इस प्रकार से एक बीजांड पाया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड कहते हैं। बीजांड के 2 स्तर होते हैं, एक बाह्य स्तर भी कह सकते हैं, आवरण भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसे मध्य स्तर, ये बीच वाले को हम कहते हैं भ्रूण कोश, जो कि कल हमने सिर्फ भ्रूण आपको बताया था। आप ध्यान रखिएगा कि इसको भ्रूण कोश बना लीजिएगा, ठीक। भ्रूण कोश होता है, इसको क्या होता है, यहाँ निभाग होता है, और यहाँ पर 3 कोशिका, इसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। उसके बाद यहाँ 2 कोशिका होती है, जिसे हम द्वितीयक कोशिका कहते हैं। और यहाँ आजू बाजू में 2 क्या होती हैं, सहायक कोशिका, और बीच में अंड कोशिका, ठीक। यहाँ तक आपको बता दिया गया है। और इधर से एक पराग नलिका आती है, जो बीजांड द्वार की ओर क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक ना। ये सारी क्रिया आपको कल हमने बता दिया था। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके पीछे भाग 3 यानी अध्याय 2 का भाग 3 आप देख लीजिए, ठीक ना। आगे आइए हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, गुरु बीजाणु जनन। यानी अगर जायांग की संरचना आप अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो गुरु बीजाणु आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए, गुरु बीजाणु को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक ना। देखिए, गुरु बीजाणु में होता क्या है। गुरु बीजाणु में यह एक कोशिका होती है, ये जायांग की एक कोशिका होती है, ठीक ना। यह जायांग की पूरा एक क्या है, कोशिका है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जायांग है। जायांग के अंदर बीजांड पाया जाता है। इस प्रकार से क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, ठीक। यह बीजांड जो होता है, बीजांड के अंदर एक कोशिका पाई जाती है। यह बीजांड है, यह क्या है, बीजांड है। और बीजांड के अंदर यह जो होता है भ्रूणकोश कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक आपका बीजांड काय होता है, बीजांड काय, ठीक। इसके अंदर एक बीजांड काय होता है, और बीजांड काय के अंदर, यानी ये बीजांड है और इसके अंदर बीजांड काय है। बीजांड काय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, जिसे हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, ठीक। अब इस अधोस्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, यानी इस अधोस्तरीय कोशिका में कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। और इसको पहला बना दे रहा हूं, यहां दूसरा देखिए। समसूत्री विभाजन होता है तो इस कोशिका के अंदर इस प्रकार से देखिए, अगर ये यहाँ अधोस्तरीय कोशिका है, अधोस्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ 2 प्रकार की कोशिका बनती है, 2 प्रकार की कोशिका बनती है, ठीक ना। देखिए, यही अधोस्तरीय कोशिका जो है, 2 प्रकार की कोशिका यानी समसूत्री विभाजन होता है और 2 प्रकार की कोशिका बनती है। एक को कहा जाता है जिसे बीजाणु जनन कोशिका, क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन कोशिका,
और एक को कहा जाता है भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका, ठीक ना। ये एक बात याद रखिएगा, बीजाणु जनन, जनन शब्द जहां जुड़ा हो वहां ध्यान रखिएगा कि मतलब गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक ना। गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, मेगास्पोरोजेसिस कहलाती है। हमने कहा क्या कि एक जायांग के अंदर बीजांड पाया जाता है, बीजांड के अंदर बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय के अंदर एक अधोस्तरी कोशिका होती है, अधोस्तरी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और दो कोशिका का निर्माण होता है। एक को बीजाणु जनन कोशिका और दूसरे को क्या कहते हैं, भित्ति कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भित्ति कोशिका। तीसरा देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, यहां हम फर्स्ट बना दे रहे हैं इस प्रकार से कि यह क्या है, यह अधोस्तरीय कोशिका है। अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका में कौन सा विभाजन, अधोस्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, एक बीजाणु जनन कोशिका और एक भित्ति कोशिका। तीसरा पार्ट देखिए। अब क्या होता है, इस भित्ति कोशिका आकर यहां पर आके चिपक जाती है, या इसका कोई कार्य नहीं होता, ऐसे आके चिपक जाती है। और ये जो बीजाणु जनन कोशिका होती है, ये जो बीजाणु जनन कोशिका होती है, यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जो बीजाणु जनन कोशिका होती है, आगे चलकर यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह क्या करने लगती है, कार्य करने लगती है। अब ध्यान रखिएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है और इनसे 4 प्रकार की कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इनसे 4 प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है। देखिए, यहां बना दे रहा हूं, इनसे 4 प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है। ये देखिए, ये है आपका क्या है, यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 प्रकार की कोशिका का निर्माण कर लेता है। 1 2 3 4, जिसमें से 3 जो होता है वह नष्ट हो जाता है। 3 नष्ट हो जाता है, 1 बचता है। इस कोशिका को कहा जाता है गुरु बीजाणु कोशिका। गुरु बीजाणु कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु कोशिका कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा, गुरु बीजाणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होता है तो आगे देखिए, आगे क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, 5वां नंबर है। तो समसूत्री जब विभाजन होता है इसमें, तो इनसे 2 कोशिका का निर्माण होता है, यानी गुरु बीजाणु से समसूत्री विभाजन 2 होता है। 2 से फिर समसूत्री विभाजन होता है, 2 यहां हो जाता है, 2 यहां हो जाता है। दोनों गति करते हुए कहां आ जाते हैं,
बीजांड द्वार की तरफ आ जाते हैं, मतलब यह गति करते हुए बीजांड द्वार की तरफ, यह गति करते हुए निभाग की तरफ चला जाता है। यानी ये इधर चला जाता है, यह इधर चला जाता है। देखिए मान लीजिए ये है, अब ये गति करते हुए यहां आ गया और ये गति करते हुए यहां आ गया। ठीक, अब क्या होता है कि इनमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है, तो 4 यहां कोशिकाएं बनती है, 4 यहां कोशिका बनती है। अब इनसे एक कोशिका मध्य में आ जाती है, यहां चित्र बना दे रहा हूं। एक कोशिका गति करते हुए देखिए 4 यहां है, 4 यहां है, यानी एक निभाग की तरफ है और एक बीजांड द्वार की तरफ है। तो जो एक कोशिका गति करते हुए ये यहाँ बीच में आ जाती है, इधर कोशिका गति करते हुए बीच में आ जाती है, यानी यहाँ 2 कोशिका हो जाती है। इसे कहा जाता है द्वितीयक कोशिका। द्वितीयक कोशिका। अब बचा कितना, यहाँ 3 बचा, यहां 3 बचा। इसे कहा जाता है, इस कोशिका को प्रतिमुख कोशिका। और यहां नीचे 3 बचा, क्योंकि 2 एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, बचा 3। तो 3 में जो आजू बाजू की होती हैं इसे कहा जाता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, और इसे कहा जाता है अंड कोशिका। ठीक, यही मादा युग्मक का क्या होता है, विकास होता है। एक बार प्रोसेस फिर से समझिए क्या है। कह रहा है कि गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, तो कह रहा है कि गुरु बीजाणु जनन, जनन जिसके शब्द के पीछे लगे जान लीजिए उसका निर्माण हो रहा है, यानी गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। कह रहा है कि कैसे इसका निर्माण होता है। कह रहा है कि एक जो जायांग होता है, जायांग के अंदर एक क्या पाया जाता है, एक आपका बीजांडकाय पाया जाता है। बीजांडकाय के अंदर एक अधोस्तरी कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और 2 कोशिका का निर्माण होता है। एक पहली कोशिका है बीजाणु जनन कोशिका और दूसरी कोशिका है भित्ति कोशिका। ठीक, बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, भित्ति जो कोशिका होती है, इसका कोई कार्य नहीं होता। बीजाणु जनन कोशिका आगे चलकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इनसे कुल 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से 3 क्या होती है, 3 नष्ट हो जाती है और एक जो बची होती है उसको हम कहते हैं गुरु बीजाणु कोशिका। गुरु बीजाणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 कोशिकाएं का निर्माण होता है। यानी 4 कोशिका निभाग की तरफ और 4 कोशिका किधर, बीजांड द्वार की तरफ निर्माण होता है, जिसमें से एक कोशिका निभाग की तरफ से और एक कोशिका बीजांड द्वार की तरफ से मध्य में आकर ये दोनों एक दूसरे से लग जाती हैं। इसे हम द्वितीयक कोशिका कहते हैं। अब ऊपर 3 कोशिका बची होती है जिसे प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है और नीचे अगल बगल की कोशिकाओं को सहायक कोशिका और बीच के अंड कोशिका कहलाती है, जिसे मादा युग्मक कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कुल एक परिपक्व बीजांड के अंदर कितने केंद्रक और कितने कोशिका पाई जाती है। तो केंद्रक जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय अवस्था पाई जाती है। देखिए 1 2 3 4 है, एक कोशिका है, 4 5 6 7, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था पाई जाती है। ठीक, तो यह प्रक्रिया जो आपको बताया गया है यही कहलाता है गुरु बीजाणु जनन।
मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक ना। तो यह ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, चित्र के माध्यम से ही लिखना है। तो आप लिख सकते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। आगे लिखिएगा, एक जायांग के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड में, बीजांड काय के अंदर अधोस्तरी कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरी कोशिका जो इनमें समसूत्री विभाजन होता है और 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका को बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, दूसरी कोशिका को भित्ति कोशिका कहते हैं। भित्ति कोशिका का कार्य कुछ नहीं होता है, जबकि बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाती है, 1 कोशिका क्रियाशील होती है, जिसे गुरु बीजाणु कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और इनसे 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से 4 कोशिका निभाग की तरफ और 4 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ गति करती है। निभाग की तरफ से 1 कोशिका गति करते हुए मध्य में आती है और बीजांड द्वार की तरफ 1 कोशिका गति करते हुए मध्य में आकर दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है, जिसे द्वितीयक कोशिका कहा जाता है। ऊपर 3 कोशिका निभाग की तरफ होती है, जिसे प्रतिमुख कोशिका, और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका होती है, जिसमें से आजू बाजू की कोशिकाओं को सहायक कोशिका, जबकि मध्य की कोशिकाओं को अंड कोशिका कहा जाता है। इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक ना। यह 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की अवस्था पाई जाती है। आपको आगे पता होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन पूछा जाता है। दोहरा निषेचन कहा किससे जाता है, जब कोई क्या होता है कि कोई आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए क्या है, यह आपका जायांग है, तो जायांग में यह बीजांड है, तो बीजांड में आपको हमने बताया था कि ये परागनलिका में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, यानी एक परागकण में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। अब एक नर युग्मक आके द्वितीय कोशिका के साथ फ्यूज करता है और दूसरा अंड कोशिका के, एक ही पुष्प में 2 बार निषेचन होता है, यानी एक द्वितीय कोशिका के साथ और एक अंड कोशिका के साथ निषेचन होता है। तो इस क्रिया को दोहरा निषेचन कहा जाता है। यह निषेचन में आगे चल के क्रिया में पढ़ेंगे। तो यह क्रिया आपको समझ रहे होंगे, आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक ना। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।